राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको धर्मराज जी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपने मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कहानी और व्रत का नियम लिया है तो आपको व्रत के साथ में कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कहानी सुनने का भी पूरा फल मिलता है। कहानी सुनते समय आप एक मुट्ठी चावल की रखकर कहानी सुने, फिर उस एक मुट्ठी चावल को आप चिड़ी कबूतरों को डाल देवें और फिर वहाँ पर पानी का बर्तन भी रखकर दे देवें। इससे आपको बहुत धर्म लगेगा। साथ ही पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को जरूर देवें। कौवों को पुए और खीर भी खिलाएं और ब्राह्मण की कन्या के सिर में कंघी करें और चोटी बनाएं और उसे कंगा, तेल और दर्पण जरूर देवें और ब्राह्मण को छाता और जूते दान में देवें। इसके अलावा आप जितना दान करेंगे उसका दान का आपको बहुत पुण्य फल मिलेगा। तो अब आइए, अब हम कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण थी। वह सब तरह के व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आए। वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तुमने गाय दान की थी। तो बुढ़िया ने उसकी बात को सुनकर मन में श्रद्धा और भक्ति भाव से गाय का ध्यान किया तो उसके सामने गाय आ गई। बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर उसने वैतरणी नदी पार कर ली। तब यमदूतों के साथ फिर वह आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे खूब सारे काले कुत्ते दिखाई दिए जो बुढ़िया के ऊपर भौंक रहे थे। बुढ़िया कुछ डर गई। तब यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया माई, तूने अपने जीवन काल में कुत्तों को रोटी खिलाई थी। तो बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो रास्ते से सारे कुत्ते हट गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। रास्ते में उसे खूब सारे कौवे मिले जो उसकी सिर पर चोंच मार रहे थे। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था, श्राद्धों में कौवों को पुए और खीर खिलाई थी। तो बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया और श्राद्धों में जो उसने कौवों को पुए और खीर खिलाए थी उसका भी ध्यान किया तो सभी कौवे आकाश में से हट गए। फिर वो आगे चलने लगे। आगे चलने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने ही वाले थे कि यमदूतों ने कहा कि बुढ़िया माई, तूने ब्राह्मण को जूता, छतरी, छड़ी दान में दी थी। तो बुढ़िया ने अपने किए हुए दान का स्मरण किया। तभी रास्ते में से सारे कांटे हट गए और फूलों की चादर बिछ गई। बुढ़िया फिर आगे गई। आगे जब गए तो वहां धर्मराज की बहुत सुंदर नगरी थी। तब चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है लेकिन धर्मराज जी के और चित्रगुप्त जी के नाम से कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे इसके लिए दरवाजे सब बंद पड़े हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे 7 दिन का समय दे दीजिए। मैं धरती पर वापस जाऊंगी और धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी। तब बुढ़िया माई के प्राण उसी समय उसके शरीर में छोड़ दिया। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव में आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बेटा बहू ने भी घर के दरवाजे बंद कर लिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी। उसके बाद ही मैं इस लोक से वापस जाऊंगी और तभी मुझे मुक्ति मिलेगी, मेरा मोक्ष होगा और तभी मुझे स्वर्ग मिलेगा। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर देते हैं। तब बुढ़िया ने अपनी बेटा बहू से पूछा कि मैं कहानी कहूंगी, क्या तुम मेरी कहानी सुन लोगे। तब बेटा बहू ने कहानी सुनने से इनकार कर दिया। तब बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मैं धर्मराज जी की कहानी कहती हूँ, तुम मेरी कहानी सुन लोगी।
तब पड़ोसन ने कहा कि मैं आपकी कहानी जरूर सुन लूंगी। 7 दिन तक बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास कहानी कहती और पड़ोसन हुक्कारा भरती। 7 दिन की पूजा, व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेज देते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तब धर्मराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई, मैंने तो यह विमान केवल तुम्हारे लिए भेजा था। बुढ़िया माई बोली कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किया है उसमें से आधा पुण्य आप मेरे गांव वालों को और मेरे बेटा बहू और पड़ोसन को दे दीजिए। इस तरह धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ किया, सभी गांव वालों को भी स्वर्ग दे दिया, उसके बेटा बहू और पड़ोसन को भी स्वर्ग दिया, वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आज मैंने आपको धर्मराज जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो जय हो धर्मराज जी की जरूर बोलें।